हम सिर्फ सत्ता सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्र हित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि ये शब्द थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के। अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री बचपन से ही गरीबी की भयंकरता को झेलते आ रहे थे। आपको बता दें कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जिस तरीके से देश को जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया, इससे यह साफ दर्शाता है कि किस तरीके से जवान और किसान देश के लिए जरूरी है और आज के दौर में अन्नदाता आंदोलन पे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से जवान हमारे देश के लिए अत्यंत जरूरी हैं, उसी तरीके से किसान यानी कृषक भी हमारे देश के लिए अत्यंत जरूरी है। शास्त्री जी का दिया हुआ यह स्लोगन भारत का राष्ट्रीय स्लोगन बन गया। यहाँ तक ही नहीं, भारत पाक युद्ध के दौरान जब भारत मुश्किल हालातों से गुजर रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को गेहूं देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध बंद नहीं होता है तो वो भारत को गेहूं देना बंद कर देंगे। तो शास्त्री जी ने सीधा कहा कि आप गेहूं देना बंद कर दो, और यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेने से इनकार भी कर दिया। शास्त्री जी ने लोगों से सप्ताह में एक दिन व्रत रखने को कहा था। यही नहीं, उन्होंने खुद भी व्रत रखना शुरू कर दिया था। इसके 2 साल बाद यानी कि 1967 में चौथे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड सफलता मिली। देश की कुल 520 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 283 सीटें मिली थी। 1962 के भारत चीन युद्ध में देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तब देश में खाने का भी संकट था। फिर आया साल 1965, जब मानसून कमजोर रहा, अकाल की नौबत आ गई। इसी दौरान 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार करके कश्मीर में घुस गए। भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के 90 टैंक ध्वस्त कर दिए। यह वो दौर था जब हम अमेरिका की PL 480 स्कीम के तहत हासिल लाल गेहूं खाने को बाधित थे। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी भी दी, अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। शास्त्री जी ने कहा कि बंद कर दीजिए गेहूं देना। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेने से भी साफ इनकार कर दिया। पंडित नेहरू के शब्दों में अत्यंत ईमानदार, दृढ़ संकल्प, शुद्ध आचरण और महान परिश्रमी, ऊंचे आदर्शों में पूरी आस्था रखने वाले निरंतर सजग व्यक्तित्व का ही नाम है लाल बहादुर शास्त्री। भारत की जनता के सच्चे प्रतिनिधि शास्त्री जी ने संपूर्ण जीवन काल का यदि सर्वेक्षण किया जाए तो निश्चय है कि वे मानवता की कसौटी पर खरे कंचन सिद्ध होंगे। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में एक अत्यंत गरीब परिवार में शास्त्री जी का जन्म हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद अध्यापक थे। शास्त्री जी जब 1.5 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहावसान हो गया। ननिहाल में उनका लालन पालन हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। 17 वर्ष की अल्प आयु में ही गांधी जी की स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने की अपील करके वे पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन से संलग्न हो गए। परिणाम स्वरूप वे जेल भेज दिए गए। जेल से रिहा होने के पश्चात उन्होंने काशी विद्यापीठ में पढ़ाई आरंभ की। विद्यापीठ में उनके आचार्य स्वर्गीय डॉक्टर भगवान दास आचार्य, नरेंद्र देव बाबू और श्री प्रकाश जी थे। उन्होंने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री जी का समस्त जीवन देश की सेवा में बीता। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नव भारत के निर्माण में शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे 7 बार जेल गए। अपने जीवन में कुल मिलाकर 9 वर्ष उन्हें कारावास की यातनाएं सहनी पड़ी। सन 1926 में शास्त्री जी ने लोक सेवा समाज की आजीवन सदस्यता ग्रहण कर ली और इलाहाबाद को अपना कार्य क्षेत्र चुना। बाद में वो इलाहाबाद नगर पालिका तदोपरांत इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के भी सदस्य रहे। सन 1947 में शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के गृह और परिवहन मंत्री बने। इसी पद पर कार्य करते समय शास्त्री जी की प्रतिभा का पहचान कर 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चुनाव आंदोलन को संगठित करने का भार नेहरू जी ने सौंप दिया।
चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमतों से विजयी हुई, जिसका बहुत कुछ श्रेय शास्त्री जी की संगठन कुशलता को दिया गया। 1952 में ही शास्त्री जी राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्हें परिवहन और रेल मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। 4 वर्ष बाद 1956 में अरियालूर रेल दुर्घटना के लिए, जिसमें कोई 150 से अधिक लोग मारे गए थे, अपने को नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहराकर उन्होंने रेल मंत्री का पद त्याग दिया। शास्त्री जी के इस निर्णय का देश भर में स्वागत किया गया। अपने सद्गुणों और जनप्रिय होने के कारण 1957 के द्वितीय आम चुनाव में भी वे विजयी हुए। पुनः केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवहन व संचार मंत्री के रूप में सम्मिलित किए गए। सन 1958 में वे खनिज व उद्योग मंत्री बनाए गए। पंडित गोविंद वल्लभ सिंह के निधन के पश्चात सन 1961 में वे गृह मंत्री बने, किंतु सन 1963 में जब कमराज योजना के अंतर्गत पद छोड़कर संस्था का कार्य करने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो उन्होंने सबसे आगे बढ़कर बेहिचक पद को त्याग दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अस्वस्थ रहने लगे तो उन्हें शास्त्री जी की बहुत आवश्यकता महसूस हुई। जनवरी 1964 में वे पुनः सरकार में अविभागीय मंत्री के रूप में सम्मिलित किए गए। तत्पश्चात पंडित नेहरू के निधन के बाद चीन के हाथों युद्ध में पराजय की ग्लानि के समय 9 जून 1964 को उन्होंने प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया। सन 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने विजय श्री का सेहरा पहनाकर देश को ग्लानि और कलंक से मुक्त कर दिया। शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व के 18 माह के अल्प अवधि में ही उनके समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किंतु वे उनसे तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने शांत स्वभाव व अनुपम सूझबूझ से उनका समाधान ढूंढने में कामयाब होते रहे। स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास टंडन ने शास्त्री जी के बारे में ठीक ही कहा था। उनमें कठिन समस्याओं का समाधान करने, किसी विवाद का हल खोजने तथा प्रतिरोधी दलों में समझौता कराने की अद्भुत प्रतिभा विद्यमान थी। कश्मीर की हजरत बल मस्जिद से हजरत मोहम्मद के पवित्र बाल उठाए जाने के मसले को, जिससे सांप्रदायिक अशांति फैलने की आशंका उत्पन्न हो गई थी, शास्त्री जी ने जिस ढंग से सुलझाया वो सदा अविस्मरणीय रहेगा। देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने पर अमेरिका के प्रति माह अनुदान देने की पेशकश पर शास्त्री जी तिलमिला उठे, किंतु संयंत्र वाणी में उन्होंने देश का आह्वान किया। पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक शाम उपवास करो, हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे वरना भूखे मर जाएंगे। गरीबी में जन्मे पले बढ़े शास्त्री जी को बचपन में ही गरीबी की मार की भयंकरता का बोध हो गया था। फलतः उनकी स्वाभाविक सहानुभूति उन अभावग्रस्त लोगों के साथ रही जिन्हें जीवन यापन के लिए सतत संघर्ष करना पड़ता है। वे सदैव इस हेतु प्रयासरत रहे कि देश में कोई भूखा, नंगा और अशिक्षित न रहे तथा सबको विकास के समान साधन मिले। शास्त्री जी का विचार था कि देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता व सुख समृद्धि केवल सैनिकों और शस्त्रों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि कृषक और श्रमिकों पर भी आधारित है। छोटे कद के विराट हृदय वाले शास्त्री जी अपने अंतिम समय तक शांति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहे। शास्त्री जी को कभी किसी पद या सम्मान की लालसा नहीं रही। उनके राजनीतिक जीवन में अनेक ऐसे अवसर आए जब शास्त्री जी ने इस बात का सबूत दिया। इसलिए उनके बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि वो अपना त्याग पत्र सदैव अपनी जेब में रखते थे। ऐसे निष्प्रिय व्यक्तित्व के धनी शास्त्री जी भारत माता के सच्चे सपूत थे। सन 1965 के भारत पाक युद्ध विराम के दौरान उन्होंने कहा था, हमने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। शांति की स्थापना के लिए उन्होंने 10 जनवरी 1966 को तशकंद के पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ तशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत की जनता के लिए दुर्भाग्य ही रहा कि तशकंद समझौते के बाद वह इस छोटे कद के महान पुरुष के नेतृत्व से हमेशा के लिए वंचित हो गए। 11 जनवरी सन 1966 के इस महान पुरुष का तशकंद के हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। मरणोपरांत सन 1966 में उन्होंने भारत के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से विभूषित किया गया। राष्ट्र की विजयी प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी समाधि का भी नाम विजय घाट रखा गया। हमारी हमेशा से शिकायत रहती है कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हम गरीबी में पले बढ़े हैं। लेकिन आपको बता दें कि व्यक्ति अभाव नहीं, स्वभाव से गरीब होता है। शास्त्री जी के बारे में कहा जाता था, देखन में छोटन लगे घाव करे विभोर। इससे यह साफ होता है कि एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मा बालक भी
अपने स्वभाव और कठिन परिश्रम से सदैव इतिहास में अमर हो सकता है। इसका सीधा उदाहरण है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे के खबरों के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।